प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। अपने पड़ोसी को कहो, तू हंस तू मुस्कुरा। हाँ, जरा मुस्कुराते हुए, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना छोड़ दे। तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना छोड़ दे। तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। बोलो हालेलुया। इंसान को जिंदा जैसे जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? जिंदा जैसे जीना चाहिए। कुछ लोग ऐसे जीवन जीते हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा जी रहे हैं या उनके साथ क्या हो रहा है। देखो, ये जीवन चक्र है। जिनको फल खाने चाहिए वो समोसा भजिया खा रहे हैं। खुदा ने सबके लिए फल बनाए। पहले फल खाना चाहिए, बाद में दो चीजें होती है, एक परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई चीज और एक इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज। गॉड मेड और मैन मेड, परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई चीज और इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज। जब हम परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई चीज को नहीं खाते, आर्टिफिशियल चीजों को खाते हैं, समोसा भजिया ये सब खाते, तो एक दिन अस्पताल पहुंच जाते हैं। फिर हमारे रिश्तेदार जब मिलने आते तो हमारे लिए फल लेकर आते हैं। और हम बिस्तर पे पड़े पड़े उन फलों को खाते हैं, और रिश्तेदार जो अस्पताल के बाहर है वो समोसे भजिया खाते हैं। वो ये सोचते हैं कि फलों की जरूरत जो है वो बीमार को है, लेकिन फल इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम बीमार ना हो। और कई लोग सोचते हैं कि ये बीमारी में खाते हैं। तो ये जीवन चक्र है, इसको सही रीति से जीना चाहिए, वरना आप वहां चले जाओगे जहां आपको होना नहीं चाहिए। बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे और मेरे साथ में आदेश चौरसिया को, हम दोनों को प्रभु परसों की रात को यहां लेकर आया। और प्रभु के अभिषेक दासी पास्टर सलीम खान की मिसेस हमको लेने के लिए आई, और यहाँ पर आज दूसरा दिन है। और प्रभु के दास पास्टर सलीम खान जी ने मुझसे कहा कि इस साल का आखिरी संडे आप हमारे चर्च में रहना। डेट देना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि हमारे भी वहाँ प्रार्थना चालू है। आज प्रचार के बाद में शाम को ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा मुंबई के लिए, और कल से 3 दिन की हमारी उपवास की प्रार्थना है। आप लोग हमारे लिए दुआ करें ताकि परमेश्वर जब नए साल में हमको दाखिल करे तो जो भी घटियाँ हैं, कमियाँ हैं, उनको छुड़ाकर परमेश्वर नई रीति से नए साल में दाखिल कराए। बोलो हालेलुया। आइए इस समय पवित्र ग्रंथ बाइबल को हम मनन करेंगे और निकालेंगे बुक ऑफ रूथ चैप्टर 1 वर्स 19। रूथ की किताब पहला अध्याय 19 पद। रूथ की किताब पहला अध्याय पद 19। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि 2 स्त्रियां जिनका नाम नाओमी और रूथ है, ये दोनों मोआब से बेतलेहम को जा रही हैं। जैसे ये बेतलेहम में आई तो पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, इनके कारण बेतलेहम में हलचल मची। मैं चाहता हूं दोबारा इस पद को पढ़ें। हाँ, वे दोनों चल निकली। ऐसे लिखा है, जब वो दोनों चल निकली बेतलेहम के लिए और बेतलेहम पहुंची, उनके बेतलेहम में पहुंचने पर जैसे ही ये दोनों स्त्रियां
बेहतलेम को पहुंची, हाँ, सारे नगर में उनके कारण हलचल मच सारे नगर में ये दोनों के कारण हलचल मची। नाओमी आई, नाओमी आई, नाओमी आई, नाओमी के कारण हलचल मच गई। कभी आपने ऐसा देखा है कि आप कहीं कुछ सालों के लिए चले गए और दोबारा लौट कर आए, तो आपके कारण आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, कलीसिया में हलचल मच गई। अरे लौट कर वापस आए, लौट कर वापस आए। किन लोगों के लौट कर वापस आने से हलचल मच जाती है? जानते, जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं, जो बहुत फेमस होते हैं, जो बहुत काबिल लायक होते हैं, उनके कारण जो है लोग उनको देखना चाहते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। अगर जिस प्रोग्राम में वो ना हो तो उनकी कमी महसूस होती है। ऐसों के कारण हलचल मचती है। आप जहां जाना चाहते हैं वहां पर लोग आपका इंतजार करना चाहिए। आप जहां जाना चाहते हैं वहां पर लोग आपका इंतजार करना चाहिए, और जहां से आप चले गए लोग आपको याद करना चाहिए। एक ऐसा जीवन होना चाहिए। नाओमी जब अपने घर बेहतलेम को आई 10 साल के बाद में, ये नाओमी अपने घर को लौटी है। जैसे ही अपने घर को लौटी है, ऐसे लिखा है कि हलचल मच गई, धूम मची। इसका मतलब ये बहुत फेमस और एक प्रसिद्ध महिला थी। इसका परिवार बहुत प्रसिद्ध था। कुछ लोग इतने मशहूर होते हैं, इतने फेमस होते हैं कि उनकी घटी, उनकी कमी महसूस होती है। अगर वो इधर उधर हो जाए, अगर वो ना दिखे तो घटी महसूस होती है। अगर आप अपने मोहल्ले में नहीं है और आपके घर में ताला है तो लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये परिवार कहां चला गया। आप जिस प्रोग्राम में नहीं गए, जिस ट्रेन में नहीं गए, जिस स्कूल में नहीं गए, जिस कॉलेज में नहीं गए, जिस ऑफिस में नहीं गए, आपकी घटी महसूस होना चाहिए, कमी महसूस होनी चाहिए, कहां चले गए। इसका मतलब है ये बहुत अच्छे लोग थे, बढ़िया लोग थे। जो बहुत अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी कमी महसूस होती है, ये कहां चले गए। नाओमी, उसका पति एलीमेलेक, बाइबल ये कहती है, और उसके दोनों बेटे, ये 4 लोग जो है बेहतलेम से मोआब को चले गए। जब ये बेहतलेम से मोआब को चले गए तो उसके पीछे एक कारण था। कारण यह था कि बेहतलेम में अकाल पड़ा। बेहतलेम में क्या हो गया? अकाल पड़ा। अकाल के कारण ये परिवार ने निर्णय लिया कि हम बेहतलेम को छोड़ देंगे। हम बेहतलेम को छोड़ेंगे और हम मोआब चले जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल नहीं है। कई बार जीवन में जब हम बेहतलेम में रहते हैं, बेहतलेम का मतलब है रोटी का घर, कई बार हम कुछ ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो बेहतलेम को छोड़कर जो है मोआब को चले जाते हैं, क्योंकि बेहतलेम में अकाल पड़ा है। पूरे बेहतलेम में से केवल इस परिवार ने यह निर्णय लिया, यह फैसला किया कि हम कहां चले जाएंगे? मोआब को चले जाएंगे। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, एलीमेलेक, नाओमी, महलोन और किलियोन, ये 4 लोगों ने बेहतलेम को छोड़ दिया। पति पत्नी और 2 बेटे, 4 लोगों ने इस घर को छोड़ दिया, बेहतलेम को छोड़ दिया। छोटा सा परिवार है, सुंदर परिवार है, बहुत बढ़िया परिवार है, स्तुति आराधना प्रार्थना करने वाला परिवार है, फेमस है, मशहूर है, इनकी कमी लोगों को खलती है, लोग इनको देखना चाहते हैं। लेकिन इस परिवार ने बेहतलेम को छोड़ दिया। बहुत सुंदर परिवार है, 2 बच्चे हैं, कितना छोटा परिवार और सुंदर परिवार है। जब बच्चे कम होते हैं, परिवार छोटा सा रहता है, तो उसमें बड़ी ढेरों सारी खुशी होती है। पहले से कहते थे, पहले कहावत चलती थी, बच्चे हो 4 सुखी रहे परिवार। पहले 4 बच्चों का परिवार को सुखी मानते थे। बच्चे हो 4 सुखी रहे
परिवार। फिर नई कहावत आई, हम दो हमारे दो। फिर उसके बाद में एक और कहावत आई, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। एक ही बच्चा होना चाहिए, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। फिर अभी लेटेस्ट कहावत है, अभी नई कहावत है, ना बच्चा ना बच्ची नींद आए अच्छी। तरह तरह से लोग अपने परिवार में खुशियां मना रहे हैं। एक भाई अक्सर ये कहता था कि दो बच्चे सबसे अच्छे, दो बच्चे सबसे अच्छे। हर जगह जाकर यही कहता था, दो बच्चे सबसे अच्छे, दो बच्चे सबसे अच्छे। एक बार उसके घर में लोग गए तो 4 बच्चे थे। अबे भाई तेरे घर में तो 4 बच्चे, तो कहता 2 बच्चे सबसे अच्छे, 2 बच्चे सबसे अच्छे। तो बोला वो तो मैं आज भी कह रहा हूं, 2 बच्चे सबसे अच्छे, 2 तो मेरे बदमाश हैं, केवल 2 ही अच्छे हैं। बोला बाकी के 2 जो है वो बड़े बदमाश है। बोला एक छोटा सा सुंदर परिवार है। देखो जब मैं इस घटना को बताऊं तो आप अपने आप में ये घटना को महसूस करना। आप बैतलहम में रह रहे हैं, परमेश्वर के घर में रह रहे हैं, किसी कारणवश इस वर्ष में अगर आपने इस बैतलहम को छोड़ा है, प्रभु के घर को छोड़ा है, रोटी के घर को छोड़ा है, और मोआब को आप निकल गए, क्योंकि मोआब में आपने कुछ ऐसा देखा है जो चकाचौंध रोशनी है। बाइबल ये कहती है कि जब अब्राहम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, तब अब्राहम ने अपने भतीजे लूत को बुलाकर कहा कि देख, हम दोनों आपस में कुटुंबी हैं, हमारे कारण जो चरवाहों में आज झगड़ा हुआ है, कहीं ये झगड़ा हमारे बीच में ना आ जाए, इसलिए हम दोनों अलग हो जाते हैं। अलग का मतलब, अगर तू पूरब में रहेगा तो मैं पश्चिम में रहूंगा, तू उत्तर में रहेगा तो मैं दक्षिण में रहूंगा, तो हम दोनों थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, नहीं तो वो चरवाहों का झगड़ा जो है कहां आ जाएगा, हमारे बीच में आ जाएगा। अब्राहम ने कहा चुन ले, क्या चुनना है? तो लूत ने क्या चुन लिया? सदोम अमोरा को चुन लिया, क्योंकि सदोम अमोरा जो है तराई वाली जगह थी। उसने सदोम अमोरा को चुना क्योंकि तराई वाली जगह है, सींची हुई जगह है, हरियाली है, बहुत अच्छी है। जब उसने उसको चुन लिया, बाइबल ये कहती है सदोम अमोरा जो है परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घृणित नगर था। कई बार हम प्रभु में रहते हुए, प्रभु के घर में रहते हुए, रोटी के घर में रहते हुए, आशीष बरकतों में रहते हुए समय हम ऐसी चीजों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, ऐसी चीजों को देखने लगते हैं जिसके कारण हमारा आशीषित जीवन जो है बर्बाद, तबाह हो जाता है। कभी भी प्रभु में रहते समय, प्रभु के घर में रहते समय, प्रभु की उपस्थिति में रहते समय, आत्मिक जीवन जीते समय, कभी भी बाहर का, चाहे वो मोआब हो, चाहे वो सदोम अमोरा हो, उसकी तरफ कभी भी हम आकर्षित ना हो जाए। कई बहनें इतनी आत्मिक होती हैं, लेकिन जरा सा फैशनेबल किसी स्त्री को देखकर वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और उससे पूछने लगती हैं ये साड़ी कहां से ली, ये कपड़ा कहां से लिया। कई भाई लोग दूसरों की नौकरी, ये वो सब देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इन दिनों में जब साल के अंत में हम जी रहे हैं, नई साल में जब हमको दाखिल होना है, तो इस संसार के आकर्षण से बचना चाहिए। यह संसार का आकर्षण क्या करेगा? हमें आत्मिक रीति से बिल्कुल समाप्त कर देगा। वहां पर आकर्षण जरूर है, लेकिन तबाही और बर्बादी बहुत ज्यादा है। लूत ने, उसकी पत्नी ने सदोम अमोरा को चुन लिया। सदोम अमोरा में रहते समय अचानक एक रात को स्वर्गदूत आए और बोला अब भी कि अब भी ये सदोम अमोरा खाली करना है। और ये भयभीत हुए, डर गए, ऐसा क्यों? इतना बढ़िया मकान, हरियाली, तराई, इसमें रहते समय अचानक इसको खाली करना है। स्वर्गदूतों ने कहा जल्दी से भागो, ताला तक घर में लगाना नहीं, पीछे मुड़ के देखना नहीं, जल्दी से इस नगर को खाली करो, क्योंकि आग आसमान से गिरेगी और तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। इसलिए दौड़ो, निकलो, इस सदोम अमोरा को छोड़ो। इस साल में जब हम
कुछ चंद दिन बाकी है नए साल में दाखिल होने के लिए, तो क्या आकर्षण के कारण हम कहीं और जा रहे हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए? क्या हम ऐसी चीज को चुन रहे हैं, ऐसे नगर को चुन रहे हैं, ऐसी वस्तु को चुन रहे हैं? क्या हमारे अंदर आकर्षण आ गया है संसार का, जिसके कारण जो है हम कुछ ऐसा कदम उठा रहे हैं जो हमको नहीं उठाना चाहिए? अब्राहम ने लूत से कहा कि तू चुन ले, जबकि अब्राहम की बुलाहट थी, लूत की बुलाहट नहीं थी। तो पहले किसको चुनना चाहिए? अब्राहम को चुनना चाहिए। लेकिन ऐसा लिखा है जब लूत ने सबसे बढ़िया चीज चुन ली, तब ऐसे लिखा है अब्राहम से जब लूत अलग हो गया तब खुदा ने उससे बात की और कहा, हे अब्राहम, तू जहां तक देखेगा ना, तेरी आंखें जहां तक देखेगी ना, वो सब कुछ मैं तुझे देने वाला हूं। परमेश्वर के बेटे बेटियों, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि प्रभु में रहकर, परमेश्वर में रहकर मुझे वो नहीं मिल रहा जो संसारिक लोगों के पास में है, जो संसारिक लोगों के पास में मुझे वो नहीं मिल रहा। तब हम कभी कभी उछल कूद करने लगते हैं, वो चीजों को हासिल करने के लिए बहुत भाग दौड़ करते हैं कि वो संसार हमको मिल जाए। पौलुस के साथ में उसका एक मित्र जो प्रभु में उसके साथ रहता था, उसका नाम था देमास। पौलुस कहता है अब पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान करो। पौलुस बार बार प्रचार में ऊपर दिखाता था, लेकिन देमास कहां देखता था? नीचे देखता था। उसे संसार बहुत प्रिय लगा, और जब उसको प्रिय लगा तो ऐसा लिखा है उसने पौलुस को छोड़ दिया। यीशु के 12 चेलों में से एक चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, वो चेला अक्सर यीशु की वजह से पैसा कैसे कमाया जाए, यीशु के कारण पैसा कैसे कमाया जाए। प्रभु में आने के बाद यह दुनिया हमारा विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन दुनिया बनाने वाला हमारा विषय होना चाहिए। जब हम दुनिया बनाने वाला हमारा एक टॉपिक हो जाता है, विषय हो जाता है, हम प्रभु के लिए प्रभु में आए हैं और हमारा कोई भी विषय टॉपिक नहीं है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, नाओमी का रुतबा, एलीमेलेक का रुतबा और उसके दोनों बेटे महलोन और किलियोन का रुतबा बहुत बड़ा था। हो सकता है वर्तमान में आप बहुत प्रसिद्ध हो, कलीसिया में अगर आप ना आए तो सूखापन, रूखापन और कमी महसूस हो, लेकिन चौकन्ने रहना, सावधान रहना। आप बेतलेहम में रहते समय कहीं आपको मोआब तो पसंद नहीं आ रहा, कहीं मोआब की तरफ आप आकर्षित तो नहीं है, मोआब आपको अच्छा तो नहीं लग रहा। देखो, कोई भी काम अचानक नहीं होता, लेकिन धीरे 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 होता है। जब पति पत्नी तलाक लेते हैं ना, तो उसी दिन नहीं लेते, लेकिन कई सालों से कुर चालू रहता है। तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसी है, तू ऐसा है, तू ऐसी है, तू ऐसा है। ये धीरे 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 रहता है और एक दिन तलाक की नौबत आ जाती है। ये कुछ भी एक दिन में नहीं होता, मारपीट एक दिन में नहीं होती, लेकिन कई दिनों से मन में कुछ बात बनाकर रखी है। आप एक ही दिन में बेतलेहम को नहीं छोड़ोगे, एक ही दिन कलीसिया को नहीं छोड़ोगे, लेकिन कई दिनों से आपके अंदर कुछ शिकायत रहेंगी कलीसिया के प्रति, प्रभु के दास के प्रति, आराधकों के प्रति, एल्डरों के प्रति, कलीसिया में जो सेवादारी उनके प्रति कई दिनों से आपने कुछ मन में भर के रखा होगा, और फिर शैतान उसका इस्तेमाल करेगा और आपको बेतलेहम से मोआब ले जाएगा। आपको ऐसा लगेगा मैं मोआब आ गया, बढ़िया हो गया। ऐसा लिखा है जब बेतलेहम को छोड़कर ये परिवार 4 लोग मोआब को चले गए। मोआब का मतलब है आशाहीन लोग, उम्मीद नहीं है जहां पर, ये वहां चले गए क्योंकि ये चाहते थे कि जैसा ये लोग बेतलेहम में सुखी थे, बहुत बढ़िया रीति से जो रुतबा में जी रहे थे, वो वैसा जीवन इनका होना चाहिए। और हुआ क्या, जैसे ये बेतलेहम में गए, जैसे ये मोआब में गए, सबसे घर का मुखिया, सबसे बड़ा घर का मुखिया एलीमेलेक मर गया। शैतान इतनी भारी चोट पहुंचाता है जब हम कोई गलत निर्णय ले लेते हैं, ऐसी चोट पहुंचाएगा कि सबसे मुख्य व्यक्ति को वो मारेगा। शैतान पत्ते नहीं गिराएगा, शैतान जड़ को काटता है ताकि ये निराश हो जाए, कोई निर्णय ना ले पाए।
इसलिए जो घर का मुखिया होता है ना, उसके लिए बहुत दुआ करनी चाहिए, ताकि प्रभु में हम बड़े गंभीरता से और प्रभु में भय के साथ में चले। मुख्य व्यक्ति को शैतान अपने हाथ में लेगा, अपने कब्जे में ले लेगा। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब एलीमेलेक मर गया, तभी इनको क्या करना चाहिए? बैतलहम की ओर रवाना होना चाहिए। जब शैतान एक चोट आपको पहुंचाए ना, तुरंत निर्णय लो, प्रभु के पास लौटेंगे, प्रभु के पास जाएंगे। जब भी आपको कोई हानि हो, आत्मिक हानि हो, शारीरिक हानि हो, सांसारिक हानि हो, तुरंत एक निर्णय लेना चाहिए। हम बैतलहम को जाएंगे, खुदा के घर जाएंगे, रोटियों के घर जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, तुरंत निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जब एलीमेलेक मरा, तब भी इन्होंने निर्णय नहीं लिया कि हम वापस लौटेंगे, जो हमारा घर है वहां चले जाएंगे। इन्होंने निर्णय नहीं लिया। कभी कभी इंसान इतना दुख, इतनी तकलीफों में रहकर भी सही निर्णय ले नहीं पाता कि मैं कहां हूं, मेरी जिंदगी क्या थी, लेकिन मैं कहां आप पहुंचा हूं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसके बाद में दोनों बच्चों ने वहीं की स्त्रियों से शादी कर ली, वहां की स्त्रियों से शादी की। जब दोनों स्त्रियों की इनकी शादी हो गई, 10 साल हो गए, किसी को भी बच्चा नहीं हुआ, ना तो बड़ी को हुआ, ना तो छोटी को हुआ। कमाल की बात हो गई, आशीषित नहीं है। अब दोनों का बच्चा नहीं हो रहा, तो इनको लौटना चाहिए था, लेकिन नहीं लौटे। इनको मालूम पड़ना चाहिए कि देखो, हमने बैतलहम को छोड़ा है, हमारी दुर्दशा क्या हो गई, कितनी बड़ी हमने हानि उठाई है, इनको सोचना चाहिए था। मैं चाहता हूं आप एक पद को पढ़ लें, नीति वचन की किताब, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, सॉरी, सबोपदेशक की किताब, नीति वचन की किताब के बाद में सबोपदेशक की किताब, 7 अध्याय, पद 14। हाँ जी, 7 अध्याय, पद 14। सुख के दिन सुख मान, ऐसे लिखा है, सुख के दिन सुख मनाना चाहिए। जब आपके पास में सुविधा है, फैसिलिटी है, तो आप आराम से जियो। आपके पास फैन है तो फैन चालू करो, एसी है तो एसी चालू करो, कार है तो कार में घूमो। सुख के दिन सुख। परमेश्वर कभी ये नहीं कहता कि सुख के दिन तू रो, सुख के दिन दुख उठा। कई लोग, मैंने एक जगह गया तो वो फैन बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने बोला फैन बंद करके क्यों प्रार्थना कर? नहीं, इससे आग बुझ जाएगी, पवित्र आत्मा की आग है वो बुझ जाएगी। मैंने बोला आप वो नॉर्मल आग समझ रहे हो? कुछ लोग खामा आत्मिक बातों को सांसारिक बातों से मिला देते हैं। बाइबल ये कहती है सुख के दिन सुख मान, हाँ, और दुख के दिन सोच। लेकिन दुख के दिन क्या करो? सोचो। जब दुख आ गया, तकलीफ आ गई, समस्या आ गई, प्रॉब्लम आ गया, हमारी हानि हुई, नुकसान उठाया, हम फना तबाह बर्बाद हो गए, तो हमारा काम क्या है? सोचना, ये क्यों आया, ये दुख क्यों आया, ये तकलीफ क्यों आई, ये समस्या क्यों आई। देखो, आप झोला छाप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो 3 पुड़िया पहले से आपके लिए बांध के रखेगा और बोलेगा कल आके दिखाना। 3 पुड़िया पहले ही बांध के रखे, वो आपको बोलेगा कल आके दिखाना। ऐसे कल कल करते करते जब आप परेशान हो जाते हो ना, तब आप एमडी डॉक्टर के पास जाते हो। और एमडी डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो कोई गोली कोई दवा नहीं देता, सीधा कहता है जांच कराओ। खांसी, पेट में दर्द, तकलीफ, समस्या क्यों हो रही, जांच कराओ। वो पहले जांच के लिए लिखेगा। उसे मालूम है ये पुड़िया खा खा के परेशान हुआ है, इसलिए ये मेरे पास आया। भाई जॉनी लीवर के पास में मैं था तो उन्होंने एक घटना बताई। एक डॉक्टर के पास जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो उनको बोलता है कपड़े उतारो और अंदर बैठो, कपड़े उतारो अंदर बैठो, कपड़े उतारो। ऐसे सारे लोग बैठे हुए हैं। तो एक भाई बोलने लगा तेरे को क्या तकलीफ है, कपड़ा क्यों उतारा? बोले पता नहीं, मेरे सर में दर्द था, डॉक्टर ने बोला कपड़ा उतारो बैठ जाओ। तो सर दर्द के लिए कपड़े क्यों उतरवा, क्या मालूम। दूसरा बैठा बोला मुझे जुल्लाब हो रहे, तो जुल्लाब में कपड़े क्यों उतरवा। सबने अपनी अपनी तकलीफ बताई, सबने अपनी अपनी तकलीफ बताई और सब बैठे हुए। एक टेबल के नीचे बैठा हुआ छुप कर, उसको बोला भाई तुझे क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है? बोलो कुछ नहीं। अरे सर में दर्द, पेट में दर्द, कुछ तो तकलीफ होगी। बोला कुछ नहीं। बोला फिर तू यहां आया कैसे डॉक्टर के पास?
बोला पोस्टमैन था, चिट्ठी देना है, डॉक्टर ने बोला कपड़े उतारो अंदर। सुख के दिन सुख मान, दुख के दिन सोच ये दुख आया क्यों है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, जीवन में कोई भी क्षण, कोई भी पल, कोई भी समय अगर दुख आए, तकलीफ आए, समस्या आए, तुरंत सोचना चाहिए क्यों आया, इसका कारण क्या है। अकाल क्यों आया, अकाल का कारण क्या है। कई बाइबल में कई ऐसे रेफरेंस है जो परमेश्वर ने अकाल भेजे। कई बार परमेश्वर हमको चेक करना चाहता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये परिवार, ये कुटुंब, ये कलीसिया प्रभु में मजबूत है कि नहीं। बाइबल कहती है बेथलेहम में अकाल आया, एक परिवार ने निर्णय लिया कि हम मोआब चले जाएंगे। क्योंकि जिस रुतबे से, जिस शान शौकत से हम रहते थे, मोआब में भी वैसे रहेंगे। आज इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वो सुखी रहना चाहता है, और वो ये सोचता है, देखो सुखी रहने के लिए इंसान करता क्या है, वो सुखी रहना बहुत आसान है, लेकिन दिखाना कि मैं बहुत सुखी हूं, यह बहुत महंगा है। हर आदमी दिखाना चाहता है मैं बहुत सुखी हूं, और वो दिखावे में जब जाता है, जैसे मोबाइल है, जब आदमी मोबाइल खरीदता है तो मोबाइल खरीदने का एक ही कारण होता है, कोई फोन आया तो उसको सुनना और किसी को फोन करना। ये दो कारण से फोन खरीदा जाता है, किसी को कॉल करना है या किसी का आया तो आप उससे बात करना। लेकिन आज इस कारण से कोई फोन खरीदता है, सब लोग उसमें ऐप देखते हैं, इसमें क्या फैसिलिटी, इसमें क्या फंक्शन है, वो सब चीजें देखते हैं। लेकिन आप कितने भी ऐप, कितने भी फंक्शन उसके अंदर हो, जैसे ही फोन आएगा तो ये सारे आपके ऐप वो बंद कर देगा और वो बताएगा कि आपको क्या करना है, ये फोन का इस्तेमाल केवल सुनने के लिए है। सारे ऐप आपके बंद, आप कोई भी ऐप खोल के बैठे हो, अचानक किसी का फोन आ गया, सारे ऐप बंद हो जाएंगे और वो जो फोन आया है वो चालू रहेगा। वो फोन आपको बार बार बताता है इसी काम के लिए तू फोन ले। लेकिन लोग कर्ज कर करके 17 प्रो पे जा रहे हैं। आदमी बेवकूफ है लेकिन स्मार्टफोन खरीद रहा है, उसको 2 कौड़ी की अक्ल नहीं है। बच्चे से पूछता है जरा बताना, बच्चे के पास 1 लाख नहीं है, बच्चे के पास 1 लाख रुपया नहीं है, लेकिन वो उसको बताता है कि इसका ऐसा करो, ये ऊपर करो, ये करो, इसको ऐसा करो, ये बटन दबाओ। वो सारी जिंदगी सीख नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो बच्चे से पूछता है जरा बताना इसको कैसे करते, इसको कैसे करते। एक मां ने अपनी बेटी को झाड़ुओं से रात के 2 बजे मारना शुरू किया। सब लोग जमा हो गए, क्यों मार रही हो? बोले इसके मोबाइल पर मैसेज आया ब्यूटीफुल, तो इसको किसने मैसेज भेजा, कौन लड़का, मैं इसको मार रही हूं। और वो बोली मेरी बात तो सुन मम्मी, मेरी बात तो सुन, वो ब्यूटीफुल नहीं है, बैटरी फुल लिखा है। बैटरी फुल को वो ब्यूटीफुल समझ रही, बोला इतनी रात में ब्यूटीफुल कौन ने तेरे को भेज दिया। हम पवित्र ग्रंथ बाइबल में पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं, सुख के दिन सुख मान, दुख के दिन सोच। दुख क्यों आया, तकलीफ क्यों आई, समस्या क्यों आई, उसको सोचना चाहिए, इसका हल क्या है, इसका समाधान क्या है। कभी भी दुख आए ना तो पहले प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु इस दुख का कारण क्या है। एक पद को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय और 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 1 to 3। उस देश में अकाल पड़ा, ऐसा लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा। ये उस पहले अकाल से अलग था, ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था, जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। हाँ। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ। मिस्र में मत जा, जो देश तुझे बताऊं उसी में रह। बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने इसहाक को ये कहा, तू कहां मत जा, मिस्र मत जा। मिस्र का मतलब है संसार, तू संसार में मत जा। अकाल आया है, तकलीफ आई है, समस्या आई है। देखो आप धर्मी हो या अधर्मी हो, समस्या आएगी जरूर। आप कितने भी बड़े धर्मी हो, दुख तकलीफ आते हैं, समस्या आती है। बाइबल कहती है धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां तो पड़ती है। कितनी सारी? जोर से बोलो, कितनी सारी?
हाँ, भजन 34:19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां तो आती हैं, लेकिन यहोवा उनको उनसे मुक्त कर देता है। धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति आती है, लेकिन यहोवा, उसको मालूम है कि इस नगर में धर्मी कौन है। परमेश्वर की पूरी सुरक्षा उसके ऊपर रहती है। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने जब अकाल आया और भयंकर अकाल था, तब इसहाक को कहा कि तू मिस्र में मत जाना। प्रभु के बेटे बेटियों, जब आप प्रभु में रहोगे, प्रभु से पूछोगे, दुख आए, तकलीफ आए, घुटने टेक दो, प्रभु से पूछो अब मैं क्या करूं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर ने इसहाक को कहा मिस्र मत जाना, मैं तुझे बताऊंगा कि कहां तुझे खेती करनी है, कहां तुझे बीज बोना है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। तू इसी देश में रह, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा। कई बार प्रभु हमको अकाल में रहने के लिए कहता है, रहो अकाल में। कभी कभी हम स्ट्रगल से, जीवन के उन क्षेत्रों से जहां पर थोड़ी सी तकलीफ आई, पीड़ा आई, तो भाग जाते हैं। मैंने एक बात को नोटिस किया है, एक लड़की अपने बाप के घर में 25 से 30 साल गरीबी में रह लेगी, भयंकर गरीबी है, कभी वो बाप को शिकायत नहीं करती, लेकिन पति के साथ 1 महीना गरीबी में नहीं रह सकती, तुरंत शिकायत करती, मैं नहीं रह सकती ये गरीबी में, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मेरे चर्च में एक तलाक हुआ, जानते हो क्यों? टॉयलेट बाहर था, तो लड़की ने कहा टॉयलेट अंदर होना चाहिए, और वो चली गई वहां से, दोबारा आई ही नहीं। एक टॉयलेट की वजह से तलाक हो गया। समझ में आ रही बात? आज रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं, थोड़ा सा सुख या सुविधा नहीं मिले तो तुरंत उस रिश्ते को तोड़ देते हैं। जो दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता था पति पत्नी का, वो रिश्ता ना मात्र कुछ सुविधाओं के कारण टूट रहा है। नाओमी, एलीमेलेक, किलियोन, गहलोन, ये क्यों चले गए? सुविधा नहीं मिल रही थी। आज सुविधाओं से भरा हुआ जीवन इंसान को चाहिए, उसको दुख नहीं, तकलीफ नहीं, समस्या नहीं, बीमारी नहीं, प्रॉब्लम नहीं चाहिए। जब इसहाक ने सोचा कि क्यों ना मैं मिस्र को चला जाऊं, तो खुदा ने उसको रोका, बोला यहीं रुक, मैं यही तुझे बरकत दूंगा और मैं तेरे साथ रहूंगा। मेरे परमेश्वर के बेटे बेटियों, अगर आप इस साल के चंद दिनों में प्रभु से ये कह रहे हो कि प्रभु आप जहां बोलोगे मैं रहने को तैयार हूं, नए वर्ष में केवल आप मेरे साथ रहना। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर ने कहा इस अकाल में मैं तेरे साथ रहूंगा। आगे, तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। ये पूरा देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर के बेटे बेटियों, जब सारपत नगर में एक विधवा औरत एक बच्चे को लेकर रह रही थी, उसके मटके में केवल मुट्ठी भर आटा था। अब वो चिंता कर रही थी, मौत को वो बिल्कुल करीब देख रही थी, बस ये मुट्ठी भर आटा खाकर मुझे मरना है। जब मौत को, मृत्यु को, समस्या को, प्रॉब्लम को आप अपने बहुत करीब देख रहे हो, तभी प्रभु आपके लिए जरूर इंतजाम करेगा। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु सर्वशक्तिमान प्रभु। मेरे जीवन की चिंता प्रभु करता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पवित्र ग्रंथ बाइबल ये कहती है कि सारपत नगर की विधवा वो मुट्ठी भर आटे को देख रही है कि बस मुट्ठी भर मैदा इस मटके में है, मैं मरने वाली हूं, इसको मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा, मर जाएंगे। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, विपरीत परिस्थिति में, अकाल में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, प्रॉब्लम में परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा इंतजाम करेगा। वो एलिया को आपके पास में भेजेगा। एलिया का इंतजार करो, खुदा अपने दास को भेजेगा, और जब वो भेजेगा तो बरकत और आशीषें आपके पास में लेकर आएगा। एलिया आकर कहता है वो मुट्ठी भर आटा, उसकी रोटी बना और मुझे दे दे। ये और परेशान हो गई, फटे में टांग डालने कौन आ गया? विपरीत परिस्थिति में कौन आ गया? कभी कभी लोग कौवे पर अपना गुस्सा उतारते हैं। कौवा आके छत पर बैठ जाए, दरवाजे पे बैठ जाए तो उसको चप्पल फेंक कर मारते। ये और आ गया मेहमान, घर में कुछ है नहीं है, चिल्ला रहा है मेहमान आने वाले हैं, तो उसको चप्पल फेंक कर मारते। कौवा बोलता है भाई तुम अपना प्रॉब्लम मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो? कौवा उड़ के वह दूसरे के घर चला जाता है।
कई लोग सोचते हैं ये लाने वाला मेहमानों को। हमारे घर पे कभी कभी मेहमान आते हैं तो मुंह से हम कैसा बोलते हैं, आइए आइए आइए, अरे बाप रे बाप रे, आइए आइए। रात को ही आपका सपना देखा, रात को ही आप सपने में दिखे, आइए आइए आइए, और मन से बोलते कहां से आ गए मनुष्य लोग। बाइबल कहती है सारपत नगर में जब विधवा मौत को महसूस कर रही है तब प्रभु ने अपने दास एलिया को भेजा। जानते हो एलिया के पास क्या वरदान था? कायनात को, सृष्टि को कंट्रोल करने का। विपरीत कोई भी संसार में समस्या हो, मौसम में कोई समस्या हो, कायनात में कोई भी प्रॉब्लम हो, एलिया के पास एक वरदान था, वो विपरीत परिस्थिति को समाधान बना देता था। उसने कहा वो आटा मेरे पास ला। ये डर रही थी, ये भयभीत हो रही थी, अब क्या करूं? बाइबल में ऐसा लिखा है, एक बार यीशु मसीह एक मंदिर के पास बैठे हुए थे। जब वो मंदिर के पास बैठे हुए तो बाइबल ये कहती है कि लोग दान पात्र में दान डाल रहे थे। यीशु ने वो दान डालने वालों को देखा, सब लोग थाली भर भर के, बहुत भर भर के दान डाल रहे थे। लेकिन अचानक यीशु ने देखा एक विधवा औरत आई है, उसके पास केवल 2 सिक्के हैं। उसने वो दोनों सिक्कों को उस दान पात्र में डाल दिया और उसने अपने आप को प्रभु के भरोसे रख दिया। इन दिनों में अगर आपको, इस वर्ष में अगर आपको कोई घटी, कोई कमी महसूस हो रही है तो अपने आप को बिल्कुल खाली करो। देखो सारपत नगर की स्त्री ने अपने मटके को पूरा खाली कर दिया। जब आप अपने आप को पूरा खाली कर दोगे प्रभु भरेगा। नए वर्ष में प्रभु आपको भरेगा। अकाल में केवल आप प्रभु की सुनो, अकाल में प्रभु के साथ रहो। प्रभु आपको भरने के लिए, नया ताजा तरोजा बनने के लिए प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा। सुख के दिन सुख मान, दुख के दिन सोच। प्रभु कहता है सोच, ये क्यों हुआ, ये हादसा, ये तकलीफ, ये समस्या, ये प्रॉब्लम, ये मुसीबत, ये बीमारी क्यों हुई, इसके विषय में तू सोच। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, कई बार हम प्रभु के घर को छोड़कर संसार में चले जाते हैं। मैं चाहता हूं एक पद को आप पढ़ें, बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 30। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय पद 30। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक मनुष्य कहां से कहां जा रहा है? जब भी आप यात्रा करते हो, जब भी आप कहीं जाते हो तो ये सोचो कि मैं कहां से कहां जाऊंगा। क्योंकि अब्राहम की, सारा की दासी अब्राहम के लिए हाजिरा को रखा गया। हाजिरा एक दिन जब तकलीफ आई, दुख आया, तो हाजिरा घर से भाग गई। तब स्वर्गदूत ने बीच में उसे रुकाकर क्या पूछा? हे हाजिरा, सारा की दासी, तू कहां से कहां जा रही है? तू कहां से? आदमी आज चल पड़ा है, कहां जा रहा है मालूम नहीं, केवल चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, लेकिन उसकी मंजिल क्या है वो उसे मालूम नहीं। परमेश्वर के बेटे बेटियों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के वचन में हाजिरा को स्वर्गदूत ने रोका, तू कहां से आई और कहां जा रही है? इसे मंजिल मालूम नहीं है, लेकिन दौड़ी चली जा रही है। आज भी विश्वासी दौड़े चले जा रहे हैं, कहीं आशीष मिले, कहीं बरकत मिले, कहीं छुटकारा मिले। जानते हो स्वर्गदूत ने उसको कहा, वापस लौट जा, अपनी स्वामिनी के अधीन रहे, थोड़ा दुख उठा, थोड़ा स्ट्रगल कर, वहीं रह, मैं तुझे वहीं आशीष दूंगा। मेरी बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, एक व्यक्ति यरूशलेम से, यरूशलेम मतलब परमेश्वर का घर, और जहां कहां रहा है? यरीहो, एक श्रापित नगर में जा रहा है। आप कहां से कहां जा रहे हैं? यह बहुत मायने है कि आप अच्छी जगह से बुरी जगह कहां जा रहे हैं। आप ज्योति में चलने वाले अंधकार में कैसे पहुंच गए? आप कहां जा रहे हो? अपने कदमों को मापो, देखो कहां आपकी यात्रा है। वहां जहां नहीं जाने के लिए कहा, वहां आप जा रहे हो। जब परमेश्वर ने आदम को आवाज लगाई, हे आदम तू कहां है? तो आदम कहां था? झाड़ियों में छुपा हुआ था। अब आदम झाड़ियों में कैसे पहुंच गया? आदम छुपने क्यों लगा? क्योंकि खुदा ने जो उसको जो फल खाने के लिए मना किया, आदम वही फल को खा रहा है। और बाइबल ये कहती है, उसने जब उस फल को खा लिया तो वो छुपने लगा।
आज भी इंसान परमेश्वर से छुपने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर आवाज दे रहा है, परमेश्वर रोक रहा है, मत जा, ये काम कर, वो काम कर। बाइबल कहती है एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। हाँ, आगे, कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। डाकुओं ने उसको घेर लिया और क्या उतार लिए? उसके कपड़े उतार लिए। हाँ, और मार पीट कर उसको मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। अधमरा छोड़कर, ना जिंदों में ना मुर्दों में, अधमुआ कर दिया, अधमरा छोड़ दिया। जब हम यरूशलेम को छोड़ते हैं, जब हम प्रभु को छोड़कर संसार की तरफ जाते हैं, तो शैतान हमारा ऐसा हाल करता है कि ना हम जिंदों में हमारी गिनती होती है, ना मुर्दों में गिनती होती है। जिन्होंने प्रभु को छोड़ा, आप कभी उनके चेहरे को देखना। जो परमेश्वर को छोड़ के चले गए, भवन को छोड़ के चले गए, कलीसिया को छोड़ के चले गए, कभी आप उनके लाइफ में एंटर करके उनको जांचना, देखना क्या उनका हाल है। उनके अंदर खुशी नहीं है। घर के बाहर लिख के रखा शांति भवन, लेकिन घर वो वहां कोई शांति नहीं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, शैतान ने, डाकुओं ने घेर लिया और घेर कर उनसे अधमुआ कर दिया। ना जिंदों में गिनती, ना मुर्दों में गिनती। अब ऐसा लिखा है, नाओमी जब आ रही है तो धूम मची, बहुत जोरों की धूम मची। नाओमी आई, नाओमी आई, नाओमी आई। मैं चाहता हूं फिर से हम रूत पहला अध्याय और उसका 19 पद को पढ़ेंगे। अतः वे दोनों चल निकली, ऐसे लिखा है, वो दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। अभी बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, नामचीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वापस आए और रुतबा बड़ा होगा और आशीष पाई होगी। क्या रुतबा इनका था, क्या नाम था? उनको देखने के लिए जब आए और उनको जैसे ही देखा, हाँ, और स्त्रियां कहने लगी, तब लोगों ने देखकर ये कहने लगी, क्या ये नाओमी है? अरे क्या कहने लगी? ये नाओमी है, ये वो भाई है जो आराधना लेता था, ये वही है जो प्रचार करता था, ये वही है जो कलीसिया का मुख्य व्यक्ति था, ये वही है जो आशीषित परिवार था। पहचान खो दी। जब भी हम प्रभु से दूर जाते ना, हमें कोई पहचानता ही नहीं है, कौन है ये। धूम तो मची लेकिन पुराने जीवन को देखकर, लेकिन अब वो बात नहीं है, अब वो रुतबा नहीं है। पहले भरपूरी थी, अब छूचे हाथ है, खाली हाथ है, अब वो बात नहीं रही। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, वो स्त्रियां कहने लगी, क्या ये, पूछने लगी, ये वही है, ये वही है नाओमी जो फेमस थी, प्रसिद्ध थी, मशहूर थी, इनका रुतबा क्या था, ये वही है क्या? आपस में चर्चा होने लगी, क्या ये नाओमी है? जब भी हम बैतलहम को छोड़ते हैं, जब भी हम प्रभु से अलग होते हैं, जब भी हम प्रभु से दूरी बनाते हैं, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है कि मूसा जब जंगलों में था, जब प्रभु ने एक झाड़ी में आग लगाई और मूसा से बात की, मूसा जब करीब आने लगा, प्रभु ने कहा कि अपनी जूतियां, अपनी चप्पलें उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। मूसा जैसे ही आगे आया, खुदा ने मूसा को कहा कि मैं तुझे मिस्र भेज रहा हूं, तू मेरा काम कर। जानते हो 40 साल मूसा जंगलों में जानवरों के साथ रहा। अब मूसा ये नहीं जानता कि बोला कैसे जाता है, क्योंकि वो जानवरों के साथ रहते रहते वो बोली भाषा भूल गया। सुबह अर्ली मॉर्निंग जानवरों को, अपने ससुर इत्रों की भेड़ बकरियों को ले जाता है सुबह सुबह, और रात को वो लेकर आता है। किसी मनुष्य से बात नहीं हो पा रही, अब बोलने में भद्दा हो गया। क्या आप ऐसी जगह पहुंच गए हैं, एक रुतबे से, एक फेमस, प्रसिद्ध, नामचीन ऐसी जिंदगी से, क्या आप ऐसी जिंदगी में पहुंच गए हैं कि अब लोग आपको पहचान ही नहीं रहे, आपसे बोला नहीं जा रहा, आपसे कहा नहीं जा रहा? मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है। हमारे मुंबई में एक फिल्म एक्टर ने चांद पर जगह खरीदी।
चांद पर जगह खरीदी और चांद पर जगह खरीदते जब वहां का प्लॉट बुक हो गया, चंद दिनों बाद उसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बहुत फेमस मशहूर एक्टर था वो, अभी 1-2 साल पहले की बात है। उसने चांद पर रहने की इच्छा की, लेकिन उसको जमीन पर रहना नहीं आया। हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी है, लेकिन प्रभु कहता है पहले जमीन पर रहना सीख ले। परमेश्वर के बेटे बेटियों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के वचन में हम ऐसा पढ़ रहे हैं, जब नाओमी वापस आई तो इलाके के लोग देखने लगे और वो स्त्रियां पूछने लगी आपस में, क्या ये नाओमी है? क्या आपने अपनी पहचान खो दी? जिस तरीके से आपका रुतबा था, क्या वो कहां गया रुतबा? जब आप पहचान थी आपकी, वो पहचान कहां चली गई? मुझे इस कलीसिया में आकर 17-18 साल हो गए। 17-18 सालों से मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं जब भी लोगों को मिलता हूं, ऐसा वो बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप पहली बार आए हो। बहुत अच्छा लगता है आपको मिलकर, आपका संदेश सुनकर। 18 सालों में जरा भी आप ओल्ड नहीं हुए, पुराने नहीं हुए। वही का वही नूर, वही की वही बात। कुछ लोग तो मुझसे बोलते हैं, ये आपके जोक खत्म क्यों नहीं होते? कहां से लाते हो? कौन सी किताब पढ़ते हो? ये इतना बढ़िया प्रचार कहां से लाते हो? कैसे बोलते हो? ये रुतबा खत्म क्यों नहीं हो रहा? आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, आपके चेहरे पर नूर रहेगा। जो मूसा बोलने में भद्दा हो गया था, एक गुमनाम जिंदगी को जी रहा था, जो रुतबा उसका था वो सब खत्म हो गया था। वो फिरौन की बेटी का बेटा कहकर जिंदगी जी रहा था, अचानक जानवरों के बीच में आ गया। गुमनाम जिंदगी उसकी थी। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी गुमनाम हो चुकी है, मेरे एक गलत निर्णय के कारण मेरा जीवन बिल्कुल गुमनाम हो गया, मैं कहां से कहां चला गया, परमेश्वर के बेटे बेटियों, पवित्र ग्रंथ बाइबल ये कहती है, जो मूसा गुमनाम जिंदगी जी रहा था ना, वही मूसा जब सीने पर्वत पर आया, खुदा से बात की, जब नीचे उतरा, पूरा इस्राएल उसका सामना नहीं कर पाया। उसके चेहरे से नूर, रौनक, चमक, कोई इसका सामना नहीं कर पा रहा। खुदा के पास आ जाओ, वापस आओ, मोआब को छोड़ो, यरीहो को छोड़ो, आप वापस बेथलेहम में, यरूशलेम में आओ, प्रभु की उपस्थिति में आओ। नए साल में निर्णय लो, अब हम और बढ़ेंगे, प्रभु के और करीब रहेंगे। बेथलेहम को, यरूशलेम को अब हम ना छोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर हमारी आत्मिक उन्नति होती है। नए साल में एक ही निर्णय, हम प्रभु के घर को नहीं छोड़ेंगे। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, एक बार यीशु मसीह के पास में एक यायर नाम का एक आराधनालय का सरदार आया और आके यीशु के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, मेरी बेटी बहुत सख्त बीमार है, वैद्यों ने जवाब दे दिया है, मरने पर है। यीशु ने कहा, अभी चलकर मैं उसे चंगा करता हूं। इतने में एक स्त्री आई, यीशु के वस्त्र को छू लिया, वो चंगी हो गई। वो उसकी गवाही शुरू हो गई। अभी वो गवाही शुरू ही है कि याईर के घर के लोग आकर कहने लगे कि घर जल्दी से चल, तेरी बेटी जो बीमार थी वो मर गई है। जैसे ये कहा, तब यीशु ने इस बात को अनसुनी कर दिया और कहा, मत डर, केवल आप जब प्रभु के साथ हो ना, भयंकर से भयंकर विपत्ति, तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम आपके जीवन में है, आप भयभीत ना हो, डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि आप प्रभु के साथ में हो, प्रभु की उपस्थिति में हो। और बाइबल ये कहती है, यीशु ने कहा, मत डर, ये मौत तेरे घर में भाग जाएगी। और बाइबल ये कहती है, यीशु जब उस घर में गए तो मौत भागी और जीवन आ गया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, जब आप यीशु के साथ में हो, भयभीत ना हो, डरे नहीं। लोग आपको कहेंगे, अब क्यों प्रभु में हो, अब क्या फायदा, इतना नुकसान हो गया, इतनी हानि उठाई, इतना प्रॉब्लम आ गया, समस्याओं से भरा हुआ जीवन है, आप प्रभु में क्यों जाते हो, क्यों प्रार्थना में जा रहे हो, तुम्हारा क्या काम बना है? ठहरे रहो, 2026 आपके लिए आशीष का साल होगा। आप भयभीत ना हो, परमेश्वर छुड़ाएगा। परमेश्वर जो तुम्हारा नुकसान हुआ है, वो कहता है मैं 7 गुना उसकी भरपूरी करूंगा। जो आपने खोया है, जो आप तन्हा बर्बाद हो गए, अकेले हो गए, जो भी आपने प्रॉब्लम जीवन में उठाया है, प्रभु कहता है मैं इसकी भरपाई करूंगा।
बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, यीशु ने उसके घर जाकर उसकी बेटी को जो मर गई थी उसे जिंदा कर दिया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, पवित्र ग्रंथ बाइबल ये कहती है, जब नाओमी वापस आई, तब वो स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नाओमी है, क्या ये नाओमी है? जानते हो, नाओमी ने अपना नाम बदल लिया। क्या रख लिया? मारा रख लिया। क्या नाम रखा? मारा नाम रखा। मारा का मतलब कड़वा, कड़वाहट। इसने अपना नाम मारा रखा। पहले नाम क्या था? नाओमी का मतलब क्या है? खुशी। पहले खुशी था, अब कड़वाहट कैसे हो गया? जब भी हम बेथलेहम को छोड़ते हैं ना, तो हमारा जो वर्तमान है वो खराब हो जाता है, जो जीवन है वो खराब हो जाता है। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि नाओमी जो खुशी थी वो कड़वाहट में बदल गई। और नाओमी उन स्त्रियों को कहती है, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं भरपूरी से गई थी, लेकिन मोआब ने मुझे खाली कर दिया, चूचे हाथ कर दिया। मैं तना बर्बाद हो गई। यह मोआब ने मुझे कुछ नहीं दिया। कभी कभी आपको ऐसा लगता है ये संसार में बहुत आनंद है, संसार में बहुत खुशी है, संसार में बहुत भरपूरी है, और हम संसार की तरफ चले जाते हैं। ये पवित्र ग्रंथ बाइबल हमको कहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताता है कि कैसे हमको अकाल में रहना है। एक बादशाह था, उसने विश्व के, संसार के सबसे बेहतरीन पेंटरों को बुलाया, जो पेंटिंग करते थे उनको बुलाया, और उनको कहा, तुम में से कौन है जो एक ऐसी तस्वीर मेरे महल में लगाए, जहां लोग मुझसे मुलाकात करने के लिए आते हैं, वो घंटों इंतजार करते हैं। कई लोग दुख, तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम को लेकर आते हैं, तो तुम मेरे महल में एक ऐसी तस्वीर लगाओ, बनाकर लगाओ, जब तक मैं ना आऊं, वो लोग वो तस्वीर को देखकर बड़ा सुकून महसूस करें, शांति महसूस करें। उसने बोला ठीक है। तो केवल 3 ऐसे पूरे वर्ल्ड से पेंटर आए थे, तो 3 ऐसे चुने गए जिन्होंने तीनों ने तस्वीर बनाई। पहले ने एक तस्वीर बनाई, झरना है, पहाड़ से गिर रहा है, नदी बह रही है, ऐसा सुकून सा महसूस हो रहा है, पानी गिर रहा, पानी ऐसे जा रहा है, ऐसी तस्वीर बनाई। इसको देखकर सुकून सा महसूस होता है। दूसरे ने तस्वीर बनाई, फूल खिले हुए हैं, हरियाली हरियाली है, सुंदर सुंदर फूल बनाए, जिसे देखकर ऐसा सुकून सा महसूस हुए। और तीसरे ने एक तस्वीर बनाई, आसमान में बिजली चमक रही है, घोर अंधकार है, अंधेरा है, बिजली तेजी से चमक रही है, और एक चिड़िया अपने बच्चों को एक घोंसले में लेकर बैठी है, और घोंसले में वो चिड़िया, बच्चे जो है अपनी मां की तरफ देख रहे हैं, बड़े सुकून से देख रहे हैं। ये 3 तस्वीर बनाई। तो सबने, वो जो राजा के आने से पहले सबने कहा, ये कौन सा सुकून है, बिजली चमक रही है, अंधेरा है, और ये चिड़िया, ये इसको देखकर क्या सुकून है, इसको देखकर तो डर लगेगा। लेकिन राजा बहुत बुद्धिमान था। जैसे राजा आया, राजा ने उसी पेंटिंग को सिलेक्ट किया, बोला इससे लोगों को सुकून मिलेगा। जब आंधी हो, जब तूफान हो, जब समस्या हो, जब प्रॉब्लम हो, जब अंधकार हो, जब कुछ भी ना सूझे, तब एक चिड़िया अपने बच्चों को आराम से लेकर बैठी है। आप मुसीबत में कितने सुखी रह सकते हो, ये प्रभु आपको बताएगा। प्रभु में आप कितने आनंदित हो, ये कठिन समय बताएंगे। मुसीबतें, तकलीफ, समस्याएं, अकाल, बीमारियां, कंगाली में आप कितने सुकून से रहते हैं, ये प्रभु आपको बताएगा। परमेश्वर के बेटे बेटियों, पवित्र ग्रंथ बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, पौलुस को बंदी बनाकर जब रोम में लेकर जा रहे थे, तो पानी के जहाज से जा रहे थे। जब पानी का जहाज चल रहा है, तो वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं चाहता हूं उसको पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम 27 अध्याय 14 पद को पढ़ेंगे। हाँ जी। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी। हाँ।
जो यूरकुलीन कहलाती है, एक आंधी आई, पौलुस और 276 लोग उस पानी के जहाज में हैं, और एक यूरकुलीन नाम की एक आंधी आई। हाँ, जब आंधी जहाज पर लगी जब वो आंधी जहाज पर लगी तो वे उसके सामने ठहर ना सका। तब वो उसके सामने ठहर नहीं सके। कई जीवन में आने वाली आंधियां जो है, उनका बहाव, उनकी ताकत, उसका प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि हम उसके सामने ठहर नहीं पाते हैं। कई दुख, कई तकलीफ, कई बीमारी, कई कर्ज, कई बंधन, कई समस्याएं इतनी भारी होती है कि वो हमको खड़े रहने नहीं देती। हम डर जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता हम करें तो करें क्या। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, 20 पद पढ़े, 20-21। हाँ जी। जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए, हाँ, और बड़ी आंधी चलती रही, हाँ, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। बाइबल ये कहती है 14 दिन तक सूर्य नहीं निकला, भूखे हैं। 14 दिन तक वो लहरें उठ रही हैं, तूफान है, अंधेरा है, सूर्य नहीं निकल रहा। अब ये उस जहाज में है, उस कश्ती में है, भय, डर, मौत का माहौल बना हुआ है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे हालात हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि जिनके सामने हम ठहर ही नहीं पाते, कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब क्या करें? बाइबल ये कहती है, 21 पद को पढ़ेंगे। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, जब वो बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तब पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा। तब एक व्यक्ति, जो 276 लोगों में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, जिसका नाम पौलुस है, वो खड़ा हुआ और उसने कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर, चाहिए था कि तुम सब मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते, हाँ, और ना ये विपत्ति आती, हाँ, और ना ये हानि उठाते। तुमने, पौलुस ने उनको सलाह दी थी, लेकिन वो सलाह उन्होंने नहीं मानी, इसलिए इन विपत्तियों का सामना करना पड़ा। जब हम प्रभु की नहीं सुनते ना, जब हम प्रभु की नहीं सुनते, कई बार माँ बाप बच्चों को समझाते हैं, सास बहुओं को समझाती है, बड़े लोग छोटों को समझाते हैं, पास्टर कलीसिया को समझाते, जब नहीं मानते, पौलुस कह रहा था अभी मत चलो, अभी मत चलो, लेकिन ये चल दिए और 14 दिन तक मौत के मुंह में रहे, अंधकार, हवाएं, तूफानों के बीच में। जान कैसे बचेगी? बाइबल ये कहती है, पौलुस एक बात कहता है, हाँ, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, पौलुस कहता है, परंतु अब मैं तुमको समझाता हूं कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी। तुम में से किसी के भी प्राण की, जब हम प्रभु की सुनते हैं तो भले मौत सामने खड़ी हो, विपत्ति सामने खड़ी हो, तकलीफ सामने खड़ी हो, प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, अगर हम एक निर्णय ले लेते हैं कि हम मोआब से अब प्रभु के पास जाएंगे, हम प्रभु के घर को चलेंगे, जब हम एक निर्णय ले लेते, फैसला करते, प्रभु की सुनते हैं, पौलुस कहता है, लेकिन अब मैं तुमसे एक बात कहता हूं, हाँ, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, हाँ, और जिसकी सेवा करता हूं, हाँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हाँ, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। पौलुस को प्रभु ने कहा, इन आंधियों में, इन तकलीफों में, इन समस्याओं में, जहां अंधकार है, उजियाला दिखाई नहीं दे रहा है, यूरकुलीन आंधी ने इनके जहाज को दिशाहीन कर दिया, जहां जाना चाहिए था वहां तो है ही नहीं, कहीं और ही चले गए हैं। लेकिन प्रभु ने पौलुस को कहा, मत डर, भयभीत ना हो, तुझे गवाही देनी है, इसलिए मैं तुम सबको जिंदा बचा कर ले जाऊंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, यूरकुलीन नामक आंधी ने, हो सकता है हमको एक ऐसी दिशा में छोड़ दिया हो जहां जाना चाहते थे वहां नहीं जा पाए। इस वर्ष में हमको जहां पहुंचना चाहिए था हम वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन डरे नहीं, भयभीत ना हो, प्रभु ने 2026 भी हमको दिया है, वो सही दिशा में, सही रास्ते पर प्रभु हमको ले जाएगा। ये तबाही, ये बर्बादी, ये मुसीबतें, ये प्रॉब्लम से छुटकारा देकर प्रभु हमको वापस बेथलेहम में लाएगा। हम आशीषित होंगे, आशीर्वादित होंगे। पवित्र ग्रंथ बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, एक बात याद रखो, 2 तरीके हैं जीने के, या तो जो चल रहा है, जीवन में चल रहा है, चलने दो, या तो जो चल रहा है, जीवन में चल रहा है, वो चलने दो। बदकारी, बीमारी, तकलीफ, समस्या, नशा, शराब, प्रभु में बर्बादी,
या तो आप चाहते हो तो चलने दो, या तो फिर एक नया निर्णय लेकर हालात, स्थिति, परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखो। बोलो हालेलुया। एक मजबूत निर्णय लेकर हालातों को बदल दो, स्थितियों को बदल दो। एक व्यक्ति 276 लोगों के बीच में खड़े होकर कहता है, प्रभु ने आज रात मुझसे बात की है। जब भी प्रभु आपको एक नया वर्ष में प्रवेश कराएगा, प्रभु आपको एक दर्शन देगा, बात करेगा, मेरी बेटी मत डर, मेरे बेटे मत डर, एक कुटुंब, एक परिवार, एक कलीसिया, तू मत डर, ए छोटे झुंड तू मत डर। परमेश्वर के लिए तेरे लिए एक राज्य है, वो तुझे देने वाला है। बाइबल ये कहती है, जब नाओमी बेथलेहम पहुंच गई, नाओमी बेथलेहम में रही रूत के साथ में, और बोअज को रूत पसंद आई, उससे उसका ब्याह हुआ। और जानते हो, रूत जब बेथलेहम को आई, नाओमी जब बेथलेहम को आई, वहीं उसकी शादी जो है वो बोअज से हुई, और वो आशीषित हुई। और जो बच्चा पैदा हुआ वो 7 बेटों से बढ़कर था। प्रभु आपके आंसू पहुंचेगा, आपके दुख को हटा देगा, आपकी तकलीफ को हटा देगा, आपके प्रॉब्लम को हटाएगा। प्रभु वो करेगा जो आपने सोचा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, उससे बेहतर प्रभु आपके लिए काम करेगा। केवल बेथलेहम को आ जाओ, केवल यरूशलेम को आ जाओ, यरीहो मत जाओ, मोआब मत जाओ, प्रभु में रहो। वो अकाल की स्थिति में भी तुम्हें पेट भर भोजन कराएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, लॉर्ड वी वर्शिप यू। धन्यवाद यीशु राजा, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। तू मेरा बल है, हालेलुया। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती, गाइए सभी। संग मेरे इस दरमियां, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियां, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। ऐ जमीन और आसमान के मालिक परमेश्वर पिता, हम सब मिलकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आते हैं। इस साल का ये आखिरी रविवार, ये संडे, प्रभु आपके बेटे बेटियों ने, हर एक परिवार कुटुंब ने, प्रभु आपके अभिषिक्तों ने, प्रभु इस संडे प्रभु आपके सम्मुख आराधना स्तुति की प्रभु, और अंत में प्रभु आपने वचन से बातचीत की। हो सकता है कि कई लोग मोआब में चले गए, तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन प्रभु तू उनको वापस बुला रहा है। तुम बेथलेहम को आ जाओ, क्योंकि नाओमी कहने लगी कि यहोवा ने बेथलेहम की सुधि ली है, अकाल को खत्म किया है। आपके जीवन के तमाम दुख तकलीफ समस्याओं को प्रभु खत्म करने जा रहा है। हर एक तकलीफ समस्या प्रॉब्लम को वो खत्म करने जा रहा है। वो कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। जो तूने खोया है, जो तेरा नुकसान हुआ है, 7 गुना मैं तुझे भरपाई करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु राजा, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु राजा।
मेरे जीवित सामर्थ्य महान परमेश्वर, फिर एक बार हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आते प्रभु, आपकी दी हुई दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके बेशुमार अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वर्ष में प्रभु हमारे जीवन में जो कोई भी कमी घटी रह गई प्रभु, हम दाएं बाएं मुड़ गए प्रभु, अब हमारा हाथ पकड़ ले प्रभु, हमारे हाथ को थाम ले प्रभु, क्योंकि आप कहते हैं धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी वो उठ खड़ा होगा, क्योंकि उसका हाथ यहोवा थामे रहता है। प्रभु अपने बच्चों को आशीर्वादित कर, इस समय हर एक परिवार को आप ब्लेस करें, आशीष करें। नए वर्ष में दाखिल होते समय प्रभु सारी कमी घटी यीशु के नाम में पूरी हो जाए। आपने इस सभा को ब्लेस किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। अब सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।